is tense. What do you mean by tense? It is a very simple word, but it is so delicious and complicated. What is the definition of the tense? Tense means time. Any type of time is called tense. टेंस से हमारा अभिप्राय है कि समय ही टेंस होता है, और समय को व्यक्त करने का तरीका और कब कब इसको व्यक्त किया गया, यही टेंस होता है। टेंस के अंतर्गत हम यदि बात करें तो इस टेंस को 3 प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहले जो इसके 3 टाइप्स होती है, इसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से उद्बोधित कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों का मीनिंग की यदि बात की जाए तो सब इससे वाकिफ़ है, क्योंकि लगभग 4th क्लास से लगा करके 12th क्लास तक इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाता है, और आगे की भी स्टडी में टेंस जहाँ भी पढ़ते हैं समान ही होते हैं। इन तीनों टेंस के प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। यदि हम सबसे पहले प्रेजेंट की बात करें तो पहला जो उसका पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। इसका अभिप्राय होता है अनिश्चित वर्तमान काल, या इसको साधारण वर्तमान काल से भी जान सकते हैं। दूसरा जो इसका भाग होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूज। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से अभिप्राय हुआ गतिशील वर्तमान, या इसको कह सकते हैं जारी वर्तमान। इसका अभिप्राय होता है कि इसमें काम जो है जारी रहता है और प्रोग्रेस में गतिशील दिखाई देता है। तीसरा जो इसका भाग होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल से अभिप्राय कि कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से सीधा परफेक्ट का मतलब यहाँ से पास्ट के अंतर्गत है, जो सेंटेंस चला जाता है, वाक्य चला जाता है। चौथा जो इसका भाग होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। इससे हमारा अभिप्राय है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब हुआ कुछ इसका भाग जो है कंप्लीट हो जाता है और कुछ इनकम्प्लीट रहता है। इसके बाद हम बात करें टेंस की आगे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ताकि हमें टेंस पढ़ने में बड़ा इजी रहेगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यदि टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात की जाए तो सबसे जो पहला भाग होता है इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और ये अपने आप में 2 प्रकार का रहता है। इसका पहला भाग अफर्मेटिव कहलाता है, और सेकंड जो पोर्शन है उसको नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस दोनों मिलकर के असर्टिव का जो है निर्माण करते हैं। दूसरा सेंटेंस टाइप होता है जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव।
इंटरोगेटिव सेंटेंस भी अपने आप में 3 प्रकार से हम इसको परिचय कर सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहला जो होता है WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड जो होता है वो होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस आते हैं इसमें, जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है और ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। और थर्ड जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से हमारा अभिप्राय होता है किसी बात को जोर दे के कहना, ये क्वेश्चन टैग होता है। इंटरोगेटिव के बाद हमारी बात आती है तीसरे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के पास, जिसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर सबसे पहली यदि हम बात करें तो इसमें ऑर्डर आता है। ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव में आते हैं। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस इंपरेटिव में आते हैं। एडवाइज वाले सेंटेंस जो है वो भी इंपरेटिव में आते हैं। प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस, जाने से मनाही वाले सेंटेंस भी इसमें आते हैं। और एडवाइज आपके सामने कई बार 2 स्पेलिंग्स आती है, एक एडवाइज ADVIC होता है और एक एडवाइज ADVIAC होता है। कई बार हम लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन सा स्पेलिंग सही है और कौन सा गलत है, लेकिन ये स्पेलिंग दोनों ही सही है, क्योंकि ये जो एडवाइज है ये नाउन का कार्य करती है और ये वर्ब का कार्य करती है। यदि हमें पार्ट ऑफ स्पीच की थोड़ी बहुत जानकारी है तो उसके अंतर्गत नाउन जो है वर्बल नाउन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये एडवाइस नाउन का कार्य करती है और वर्ब के रूप में एस वाला जो है वर्ब आती है। इसका जो चौथा टाइप होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके अंदर सरप्राइज रहता है। सरप्राइज की बात आती है, सडन हैप्पीनेस या सडन सैडनेस या एनी टाइप ऑफ सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके पीछे हमेशा मार्क रहता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। फिफ्थ जो टाइप होता है सेंटेंस का, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, किसी भी संबंधी, किसी को भी यदि हम ब्लेसिंग और कर्सिंग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं या अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छा कार्य करता है तो उसको हम ब्लेसिंग करते हैं, मे यू गो टू हेवन। और यदि कोई हमारे लिए बुरा कार्य करता है या हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम उसको कर्सिंग कर लेते हैं, अभिशाप दे देते हैं, मे यू गो टू हेल। ब्लेसिंग और कर्सिंग जो है इसके अंतर्गत आता है। और ये हमारा आज का सेंटेंस टाइप था। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो है पहला टेंस डिस्क्राइब करेंगे।